आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू कोफ्ते जो हर घर में बनते हैं और सभी को बहुत पसंद होते हैं। इसके सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है 250 ग्राम के करीब बीफ का, और इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज मैंने 2 अदद ली थी। 2 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें चने का पाउडर था। तकरीबन आपने हाफ़ प्याली चने को कूट लेना है, पीस लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला, ये आपने हाफ़ टी स्पून ऐड कर देना है। मिर्चें मैंने थोड़ी सी कम रखी थी, आप चाहे तो यही रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर। इसे वेल कंबाइन कर लेंगे हाथों की मदद से। अच्छे तरीके से आपने इसमें मिक्सिंग करनी है। जब तक मिक्सिंग अच्छी होती है तो फिर कोफ्ते आपके बिल्कुल भी नहीं टूटते। तो आपने इसको हाथों से मसल के अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग हो जाने के बाद आपने अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो उस साइज़ के इसके गोल बॉल बना लेनी है। कोफ्ते जिनको कहते हैं, इस तरीके की आपने बॉल्स बना लेनी है। ये बहुत इजीली बन जाती हैं क्योंकि इसमें हमने चने का पाउडर ऐड किया है, जिससे ये कंबाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची ऑयल में डाल के भून ली थी। इसके बाद मैंने 3 अदद प्याज को चॉप कर लिया था चॉपर में, इसको भी ऐड कर दिया था। बस इसको यहाँ पे हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारी प्याज फ्राई हो रही थी जब तक कि हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और मैं आगे जाके इसमें दही भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो टमाटर बढ़ा भी सकते हैं और सिर्फ टमाटर में भी बना सकते हैं और सिर्फ दही में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने दोनों चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट ऐड कर दिया था। इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। प्याज का रंग हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने चॉप करके ऐड किया है। आप चाहें तो ब्लेंडर में एक दफ़ा चला लें मिक्सी में, तो ये और अच्छी जल्दी इसमें मसाले में मिक्स हो जाएगा। और आलू कोफ्ते ऐसी डिश हैं और ये तकरीबन हमारे मुस्लिम घरानों में, पाकिस्तानी घर में, हर घर में ही सबका फेवरेट होता है। सब बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। कई लोग चावलों के साथ भी पसंद करते हैं, कई लोग इसको रोटी के साथ पेश करते हैं, और होटल की रोटी, तंदूर की रोटी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोफ्ते का पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए थे। जो मेरे पास 3 से 4 अदद आलू थे तो मैंने बीच से कट करके वो ऐड कर दिया था, और मसाले भी ऐड कर दिए थे। मसालों में मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया था, और नमक भी मैंने ऐड कर दिया था। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, लेकिन मैंने आपको मसाले शो कर दिए। बस यहाँ पे इतना पानी ऐड कर देंगे कि ये आलू को अच्छे तरीके से हाफ डन कर दे। जब आलू भी तकरीबन गलने पे आ जाए, 90% कुक हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम दही ऐड कर देंगे। दही अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो आलू को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ कप दही ऐड कर दी थी। और इसके बाद हम जो हमारे पास बाउल्स हैं, कीमे के कोफ्ते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, हल्का सा पानी ऐड करके, ताकि नीचे लगे नहीं। बस अब हम इसको कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छे तरीके से अपनी जगह सेट हो जाएं और ये टूटने के इसमें अंदेशा बिल्कुल भी ना रहे। तो चमचा हम इसमें कम ही चलाएंगे, और पतीली को आपने ऐसे 2 तरफ से उठाकर और इस तरीके से हिला जुला लेना है ताकि नीचे ना लगे। तो यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे, और कोफ्ते भी बिल्कुल सेट हो गए थे और पानी भी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था। तो आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 10 मिनट आपने आलू कोफ्ते को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है, और इस पॉइंट पे आप चमचा भी चला सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। फिर ये देखिए मसाला नीचे पैंदे को चिपक रहा है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है तकरीबन। ये तो हमारा भुन चुका है।
बस यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसको आपने एंड में ही ऐड करना है। यहाँ पे अपने हिसाब से आपने शोरबा रख लेना है, जितना आपको पसंद हो उतना पानी ऐड करके, और इसको आप पकने के लिए रख दें। यहाँ पे देखिए हमारा सालन, आलू कोफ्ते, हर चीज़ बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल डन है और मज़ेदार आलू कोफ्ते हमारे तैयार हैं। हरी मिर्चें, हरे धनिया के साथ सर्व करें और रोटी चावल जैसे आपको पसंद हो उसके साथ पेश करें और इन्जॉय करें। मेरी ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।